और एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाने और राज्य में एसआईआर की प्रगति पर और अधिक जानकारी के लिए जयपुर से हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे साथी विकास सोनी जी। जी सर, आपका स्वागत है। जी दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर बताइए कि राजस्थान में क्या कुछ अपडेट है एसआईआर को लेकर। जी, राजस्थान के अपडेट से पहले जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो तिथि बढ़ाई है, पहले जो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक पूरे देश में एसआईआर करने का जो भारत निर्वाचन आयोग ने मिशन चलाया था, उसमें जो 4 दिसंबर तक जो पूरी होने वाली थी डेट, उसको 7 दिन का एक्सटेंड किया गया है। अब वो 11 दिसंबर तक भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दिसंबर तक फाइनल सबमिशन की वो डेट बढ़ाई है और 16 दिसंबर को जो मतदाता सूचियों का है वो पहला प्रकाशन होगा। तो इस तरीके से 7 दिन की एक तरीके से मोहलत दी गई है। अब जैसा कि आपने पूछा कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, राजस्थान की बात बताऊं तो राजस्थान पूरे देश में अव्वल चल रहा है। जो डिजिटाइजेशन और मैपिंग, दो अलग अलग टर्म है जो एसआईआर के थ्रू करी जा रही है। डिजिटाइजेशन में जितने भी जो डेटा है, जितने भी जो मतदाता सूची जो पहले की बनी हुई है, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एसआईआर को क्यों लेकर आए हैं। एसआईआर को लाने के पीछे यही है कि जो मतदाता सूची पहले से चल रही थी, जो इतनी पारदर्शी नहीं थी, जिनमें काफी त्रुटियां थी, तो सबसे पहले उनको पारदर्शी बनाना, उनको त्रुटि रहित बनाना, उनमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, उनको बिल्कुल परिष्कृत करना। तो इसको लेकर 4 नवंबर से हमारे राजस्थान में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, जैसा कि देश के 12 राज्यों में हुई। राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान में करीबन, अभी मेरे पास में जो निर्वाचन विभाग का डेटा मेरे पास में है, 88% जो राजस्थान के मतदाता हैं उनकी जो मैपिंग है वो पूरी हो चुकी है और 94% उनका डिजिटाइजेशन जो उन्होंने जानकारी मुहैया करवाई थी वो हो चुकी है। 18,000 से जो अधिक बूथ है राजस्थान के, और वह 4 विधानसभा क्षेत्रों में 100% काम पूरा हो चुका है। अभी हाल ही में आज ही राजस्थान निर्वाचन विभाग ने जो एक नई लिस्ट जारी की है, उसमें सलूम्बर और बाड़मेर जो है उन्होंने अपना 100% एसआईआर का काम पूरा किया है। ऐसे में जानना दिव्या बहुत जरूरी है कि जो पूरे देश में एक मिशन के तौर पे ये काम कर रहा है, जो बीएलओ है, जो भारत निर्वाचन आयोग है, जो राजस्थान निर्वाचन आयोग है, नवीन महाजन ने भी उन बीएलओ का शुक्रिया जताया है कि वो इतनी तीव्र गति के साथ में, इतना स्पष्टता के साथ में, इतना पारदर्शिता के साथ में, इतना सटीकता के साथ में वो काम कर रहे हैं। क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें आप जो कर रहे हैं, 2002 की जो मतदाता सूची है उसमें आपको नाम देखना पड़ेगा। अगर उसमें आपका नाम है तब तो आपके घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एसआईआर में कुछ भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2002 की सूची में अगर आपका नाम नहीं है और आपके फैमिली मेंबर उसके बाद में जुड़े हैं, तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका नाम उसमें जुड़वाना है। एसआईआर में 2 प्रपत्र हैं जिनको भर के हमें देना पड़ता है। एक प्रपत्र हम खुद रखते हैं और एक जो प्रपत्र है वो बीएलओ साहब आते हैं वो लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें फोटो पहचान पत्र, मतलब एक जो नई फोटो है, जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो फोटो चल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो वोटर कार्ड है उनमें फोटो बहुत पुरानी रहती है। कई बार तो कंफ्यूजन रहता है कि क्या जो वोटर कार्ड हमने बनाया है वो उसका है या नहीं है। तो कई चीजें हैं जिससे आसानी रहेगी हमें। तो इसमें बीएलओ को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? काफी कुछ परेशानी आ रही है उन्हें धरातल पर। तो बिल्कुल बीएलओ की तो परेशानी है ही है। जैसा कि 12 राज्यों में ये एसआईआर का काम चल रहा है। हम जानते हैं कि भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, उसमें भी अगर राजस्थान को अगर उदाहरण के तौर पे ले तो राजस्थान में जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जो सुदूर पश्चिम के जो इलाके हैं वहां पे ढाणियां भी हैं, तो बीएलओ को वहां पे पहुंचना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी लोग इतने डिजिटाइज हुए नहीं है। जैसे कि सरकार ने हालांकि जारी किया है, जो मेरे हाथ में है, 2002 की लिस्ट में अगर आपको नाम देखना है तो voter.eci.gov.in पे जाके देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनसे जो आमजन है, जो आम मतदाता है, वो इनसे वाकिफ नहीं है, तो बीएलओ के कंधे पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। या फिर मैं यूं कहूं कि एसआईआर की पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो बीएलओ है। हमने पिछले कई दिनों से कई ऐसे वीडियो वायरल आपने देखे होंगे कि बीएलओ किस तरीके से अपना सब कुछ समर्पित करते हुए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और तभी जाकर ये जो आप एसआईआर को लेकर जो रिकॉर्ड देख रहे हैं राजस्थान में जो बन रहे हैं, पूरे देश में तो राजस्थान प्रथम ही, लेकिन राजस्थान में 88% जो मतदाताओं की मैपिंग है वो पूरी होगी और 94% डिजिटाइजेशन जो है वो पूरा हो चुका है। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिन्होंने इन आंकड़ों को छुआ है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जो इतना तीव्र गति के साथ, इतनी तेज गति के साथ काम कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बीएलओ को ही इसका पूरा का पूरा साधुवाद जाता है। और जो हमारे नवीन महाजन हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वो लगातार बीएलओ का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। बीएलओ जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिव्या, जो एसआईआर है वो पूरे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। पारदर्शी हमें मतदाता सूची मिले, त्रुटि रहित मिले और बिल्कुल परिष्कृत मिले। जी।
तो एसआईआर को लेकर जो तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, इससे आप किस तरह से देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। 11 दिसंबर तक बढ़ाना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो भी काफी है। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान में भी काफी, लेकिन एक मिशन के तौर पर पूरे देश में भारत निर्वाचन आयोग और जितने भी राज्य के निर्वाचन आयोग हैं वो काम कर रहे हैं और उन्होंने एक मिशन के तौर पर लिया है। मेरे पास में कुछ डेटा भी है, अभी कल ही जो डेटा आया है उसमें बाड़मेर और सलुम्बर, आप कल्पना कीजिए, बाड़मेर जो राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी इलाका है, बाड़मेर ने डिजिटाइजेशन और मैपिंग का 100% कार्य पूरा किया है, सलुम्बर ने कार्य पूरा किया है। तो जब ये 100% अलग अलग जिले कार्य पूरा करके दे रहे हैं तो दूसरे जो बीएलओ हैं, दूसरे जो जिले हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें, क्योंकि आगे नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, पंचायती राज संस्थानों के भी चुनाव होने हैं। तो फरवरी तक, 14 फरवरी को जो अंतिम जो मतदाता सूची है इनका प्रकाशन होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एसआईआर जितना जल्द से जल्द पूरा हो उतना हर मतदाता के लिए, हर सरकार के लिए बहुत जरूरी है। जी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।